एक मित्र ने पूछा है जसपाल लाड़ा जी ने कमेंट करके कि उपनिषद कहते हैं कि वह सरल से भी सरलतम है और कठिन से भी कठिनतम है। कृपया इस वाक्य को आप स्पष्ट करें। तो उपनिषदों में तो जो भी कहा गया है एक तरह से वे तो उन लोगों के अनुभव हैं जिन्होंने के सच में ही जाना है। वे तो सार सूत्र हैं एक तरह से अध्यात्म के जगत के, आत्म जगत के अनुभवियों के। तो इसलिए उन पर तो कुछ भी संदेह करने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। बस बात इसलिए बनती है कुछ कहने की या बात करने की कि हम बात को समझते नहीं हैं। और इस पर बात करने का दूसरा लाभ ये भी है कि हम उन्हें कैसे सही से समझ सकें, कैसे उपयोग में ला सकें। तो हम इस बयान को, इस कथन को, उपनिषद को समझने के लिए एक तरह से हम दो पार्ट में अपनी बात को डिवाइड करते हैं। एक तरह से पहले समझेंगे कि वो सरल क्यों है और फिर बाद में कि वो कठिन क्यों है। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसी बातों को एक तरह से रिमाइंड करते हैं जिन पर कि हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं पिछली वीडियोज में, कि जिन बातों पर आज तक के सभी बुद्ध कहो या प्रचलित धर्म संप्रदाय कहो वो एक मत हैं अधिकतम, उनको थोड़ा रिमाइंड करते हैं। और उनमें पहली जो बात कहो है या तथ्य है वह है कि एक तरह से वह कण कण में है। उसे आप गीता से मान के चलें, कहीं से मान के चलें। और दूसरे जो ये अल्लाह वाले भाई हैं उनकी भाषा में एक तरफ से जर्रे जर्रे में है, यानी कि वो सर्वव्यापी है। और विज्ञान भी इससे सहमत है कि एक कॉस्मिक एनर्जी है हर जगह, जो एक हर चीज़ का एक आधार है, एक कण कण का, चाहे वो किसी भी रूप में वो चीज़ है। तो ये तो पहली बात है कि वो सर्वव्यापी है। दूसरी बात है कि वह आदमी के अंदर, मनुष्य शरीर के अंदर, उसके मन मस्तिष्क के रूप में एक तरह से सर्वाधिक शक्तिशाली व सर्वाधिक बुद्धिमत्ता के रूप में विद्यमान है। ये एक साफ तथ्य है जो हम सभी जानते हैं। और यह मनुष्य ही उसे एक तरह से पूरा जान सकता है, समझ सकता है, या कहो उसको समझ कर कॉन्शियसली वह उसमें मिलकर वही हो सकता है। ये दूसरी बात हुई कि इसी योनि में मनुष्य ही उसे एक तरह से पा सकता है। तीसरी बात हुई कि वह पूर्ण विश्राम में मिलता है। ये एक फैक्ट है पूरी तरह से। और जब आदमी पूरी तरह से, हम कहो सहज हो जाते हैं, साधारण हो जाते हैं, या कहो पूरी तरह निर्दोष हो जाते हैं, मन का कोई निगेटिविटी, कोई हलन चलन, कोई उसकी कारीगरी नहीं चलती, तब मिलता है। और बड़ी साफ बात है कि यदि आवश्यकताएं हम पूरी करेंगे तो सहजता खुद ही चली आएगी। इच्छाएं पूरी करेंगे तो न तो कभी इच्छा किसी की पूरी हुई, ना हमारी होंगी, और नहीं फिर सहजता आएगी। बड़ी सीधी साफ बात। तीन बात होगी। चौथी बात है कि यदि आप सच में ही उसे चाहते हैं तो कोई भी आपको, यहाँ तक कि सारी दुनिया भी मिलकर आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि वो आपका और आपके अंदर का मामला है। और यदि आप नहीं चाहते उसे तो फिर सारी दुनिया तो छोड़ो, भगवान भी आ जाए तो भी आपको उसको नहीं दे सकता, क्योंकि आप भी भगवान हैं। आप किसी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। यही मनुष्य योनि की एक विशेषता कहो, खूबी कहो, महत्व कहो, कुछ भी, कि आप भी परमात्मा हैं सबसे विकसित स्थिति में, इस सारी सृष्टि में। आप नहीं मान सकते, किसी के नहीं मानना चाहते, भगवान भी है, कोई भी है। चार बात होगी। पांचवी बात है कि किसी ने भी उसे आज तक कर करके नहीं पाया है। ये थोड़ी सी बात समझने की है, क्योंकि सभी हम करते हैं, बिना करने के हमारा काम भी नहीं चलता, हमारा मन भी इन चीज़ों को नहीं समझ सकता बिना किए। तो लेकिन अंतिम जो बात आती है निकल कर, वो यही आती है कि किसी ने कर करके नहीं पाया है। एक तरह से जब सारा करना बंद हो जाता है तो वह स्वयं ही प्रकट हो जाता है अपने आप ही। बात पाने की या करने की वहाँ समाप्त हो जाती है।
तो अब ये सारा बंद करना, फिर दो ही तरीके से होता है कि ये आदमी पूरा थक थक कर गिर जाए तब बंद हो सकता है, या फिर कोई बहुत बुद्धिमान है, बात को समझ सकता है, तो फिर उसे क्यों थकना, क्यों बेवजह की मेहनत करनी, सीधे लेट ही जाओ आराम से। ये 5 बात हो गई। और छठी बात है कि वह हमेशा से है, शाश्वत है। सच में तो वही है, लेकिन अभी हम उस बात पर नहीं कुछ बात करते। वह शाश्वत है। बस 2 ही बात है कि आप ही अपने घर पर कहो नहीं हो, या अपने अंदर स्थिर नहीं हो, अपने अंदर रुके नहीं हो, इसलिए तालमेल नहीं बनता। और यदि वैज्ञानिक भाषा में कहें तो वो भी वेव्स है, हम भी वेव्स हैं, सारी सृष्टि वेव्स है, उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं। तो हमारी और उसकी एक तरह से अभी फ्रीक्वेंसी कहो, वेव्स की, तरंगों की, एनर्जी की, वो अलग अलग है। वो बात बन नहीं रही, ट्यूनिंग नहीं बन पा रही है। जिस तरह 2 चीज़ें नहीं, आप देखते हैं डिवाइस में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इनमें कोई नहीं 2 चीज़ों की ट्यूनिंग मिलती, चाहे आपकी रेडियो, तब तक बात नहीं बनती। ये 6 बात हो गई। फिर एक 7वीं बात है कि उसकी पाने की सच में अगर तथ्य की दृष्टि देखें तो कोई भी विधि नहीं है, बल्कि विधियां कर करके, ये उनके नाम पर कुछ कुछ करके 2 ही बातें घटित होती हैं। जो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, संवेदनशील होते हैं, वो तो एक बात समझ जाते हैं कि अपने होने के किसी भी तल पर कुछ भी न करना ही उसको पाने का कहो, या उसमें चेतन रूप से मिल जाने का कहो, यही एकमात्र रास्ता है। अपने किसी भी तल पर कुछ भी न करना। अब फिर वो उसके रास्ते दुखते हैं, यानी उनकी पिछली बातें गिर जाती है समस्या। अब सिर्फ एक ही बात रहती है कि कैसे हम कुछ भी न करने की स्थिति में आए और सजग भी रहें, जागृत भी रहें। एक तो ये बात होगी, 2 ही बातें बचती हैं। यानी वो समझ जाते हैं कि करना एक तरह से बाहर ले जाता है, और पूरी तरह से न करना ही अपने एक तरह से केंद्र पर कहो, घर पर लाता है। तो एक तो ऐसे लोग होते हैं जो समझ जाते हैं, और जो यह समझने में असमर्थ होते हैं, एक तरह से नहीं समझ सकते हैं, फिर कुछ भी अपने मनोकूल पकड़कर जो उनके मन से मैच करता है, उनको कंफर्ट जोन में भी रह सकते हैं, वो भी कर सकते हैं सारी चीज़ें। फिर वो एक तरह से अपना कुछ भी मान मून कर अपना जीवन एक तरह से पूरा कर ही लेते हैं। चलता है अध्यात्म में तो सभी कहीं ना कहीं जुड़े हैं। तो एक तरह से हमने 7 बिंदुओं पर बात की, और इन पर चिंतन करने से एक बात साफ समझ में आती है कि कुछ भी करना ही एक तरह से बाधा है अपने केंद्र पर जाने के लिए, क्योंकि कुछ भी करना बिना कर्ता के हो ही नहीं सकता। और आप कर्ता बनने की उस परम से एक तरह से उसकी ट्यूनिंग गड़बड़ाई, क्योंकि यहाँ पर तो सब हो रहा है कि नहीं, और नियमों के तहत हो रहा है। आप तो इतने छोटे कण के, आपके होने ना होने से कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, बस कर्ता बनने और सारी गड़बड़ाई हुई। लेकिन यहाँ भी कई बारीक बातें हैं, मन के तल की बातें, इन्हीं में हम अक्सर उलझे ही रहते हैं हमेशा। कुछ लोग हैं, निष्काम कर्म की बातें चलाते रहते हैं, जो कि एक तरह से वो जागे हुए व्यक्ति के द्वारा स्वयं ही होने वाली बातें होती हैं, निष्काम कर्म जैसी। वो जागे के लिए एक सही बात है, लेकिन बिना जागे लोगों के लिए वो एक तरह से व्यर्थ की कवायद है, क्योंकि हमारा मन मस्तिष्क कभी भी बिना किसी इच्छा के कहो, या बिना किसी बात के कहो, कुछ भी करने को तैयार होता ही नहीं। तो एक तरह से निष्काम कर्म भी अपने को, दूसरों को एक तरह से फालतू के धोखे में रखने वाली कहानी होती है। और इस संसार में हर एक चीज़ की, चाहे वो कुछ भी एक तरह से क्यों ना हो, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, समाप्ति की डेट होती है। वो सब का अलग अलग होता है, हजारों वर्षों में भी हो सकता है, घंटों में भी हो सकता है, वो एक अलग बात है। और इस बात को यहाँ पर कि सबको समाप्त हो जाना है, एक महाज्ञानी से लेकर एक महामूर्ख तक सभी जानते समझते हैं इसको, कम ज़्यादा, परंतु सब सिर्फ परिधि पर ही उसको जानते हैं, मानते हैं। इस तथ्य को किसी भी ढंग से यदि हम अपनी चेतना के केंद्र पर ले आए, अस्तित्वगत रूप से 100% कहो, यही बात हो जाए। एक तरह से ज्ञान का मतलब ही होता है कि जो आप जान रहे हैं वही हो जाओ। यदि हम यही सच में हो जाए तो फिर तुरंत हम मुक्त हैं। मुक्त होने की कोई बात ही नहीं है, हम तो मुक्त ही हैं। लेकिन ये थोड़ी चीज़ें तो समझनी पड़ती हैं, क्योंकि मन बीच में बिना मन के हम कुछ कर नहीं सकते, जी नहीं सकते। तो बात तो सच में कुछ करने की
है ही नहीं। आप चाहें तो लेट लेट अपने कमरे में भी इसे पा सकते हैं, कहीं जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ये तो बहुत कम लोग इतने ज़्यादा प्रतिभाशाली होती हैं। तो अब तो सिर्फ इतना ही जानना एक तरह से मानना है हमारी साधना कि यहाँ पर इस शाश्वत जीवन को व इसके अनेक अनेक रूपों को, जो भी हमारे मन में हमारी एक मानसिक दुनिया, एक काल्पनिक जगत है, वो सारे अर्थ हमने ही दिए हैं, परिभाषा हमने ही दी है और अपनी मर्जी माफिक चीज़ों को रंग दिए हैं। प्रकृति तो सिर्फ हमारे मन जो हम मानते हैं उसको सहयोग देती है, बस उसका इतना ही काम है। आप चाहो तो इस अपनी बनाई हुई एक तरह से काल्पनिक दुनिया को, आभासी दुनिया को, इस आभासी प्रक्रिया को चाहो तो बंद कर सकते हो और चाहो तो चलाई जा सकते हो। आप मालिक के कहीं तक भी चलाओ जाओ, इसके लिए और कोई जिम्मेदार सच में नहीं है, क्योंकि आप सबसे विकसित परमात्मा की स्थिति हैं और आप इसको जैसे चाहो वैसा कर सकते हो। तो अब यहाँ पर आकर दो बातें साफ हो जाती हैं। हमें सोचना चाहिए कि पूरी बात सिर्फ इतने कि हम जो भी सोचते हैं हम सिर्फ वो एक तरह से हमारे मन की तरंगों का ही एक जाल होता है, उसके अलावा बाकी वो कुछ भी नहीं होता, कहीं भी नहीं। तो हमारी बनाई अपनी दुनिया होती है, वो वास्तविक दुनिया से कहीं मैच नहीं करती। जो चारों तरफ हम देख रहे हैं, चल रहे हैं, अस्तित्व का तो विराट नियम, वो इससे कहीं सच में मैच नहीं कर सकती। और वो भी एक तरफ से जो हमको, जिन चीज़ों को हम कहते हैं कि हम नहीं उसमें कुछ कर रहे हैं, सच में वो भी हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक तरह से सहमति के कारण ही यहाँ कुछ भी बनता बिगड़ता है इस अस्तित्व में, वरना कुछ नहीं होता हमारी मर्जी के बिना। उसे हम जानते हों न जानते हों वो एक अलग बात है। यहीं से फिर होश और बेहोशी की बातें एक तरह से वो पूरी जो परिभाषा है, वो पूरी लाइन जो है वो सच में निकलती है, जो कि सही चीज़ है। तो हमें अब सिर्फ देखना इतना है कि जो पूरी तरह आपके हाथ में है, किसी के सहयोग की सच में कोई भी ज़रूरत भी नहीं है, कोई आपको चाहकर भी रोक भी नहीं सकता है, आपको कतई भी कुछ भी सच में करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो फिर इससे ज़्यादा सरल और क्या हो सकता है। और अभी और यहीं भी है और सब जगह भी है, शाश्वत भी है, हमेशा से है भी। तो फिर इससे ज़्यादा मज़े की बात क्या हो सकती है कि कुछ भी ना करना। अब इससे ज़्यादा और मज़े की और आसान क्या बात हो सकती है। और बात यह कि आप सब कुछ जानते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप अपने मन की सुन रहे हैं, अपनी सच में जितने भी स्थिति में आप भी हैं, आप अपनी कतई भी नहीं सुन रहे हैं। धर्मों की सुन रहे हैं, गुरुओं की, जो कि एक तरह से असंख्य प्रकार की विरोधाभासी बातें कर रहे हैं, आज कुछ कल कुछ, सारे शास्त्र ऐसे कर रहे हैं, रोज बयान बदल रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं। बात सिर्फ बहुत छोटी है, जरा सी आपके अंदर की, आपके 2-3 रूपों की है। आपका शरीर सहज स्थिति में हो, सही स्थिति में हो, प्राकृतिक स्थिति में हो, नैसर्गिक स्थिति में हो, और आपका मन जो आपका सबसे ज़्यादा क्रियाशील रूप है, और आप सच में स्वयं जिसके सहयोग से सारे 2-3 चीज़ें हैं, बस इनको ही तो समझना है। बाहर जाने की फालतू जरूरत भी नहीं है, इन्हीं पर सारा काम करना चाहिए। तो ये सारी बातें साफ हुई। इस मार्ग में असली बाधा सिर्फ एक ही लगती है पूरा देखने से, कि यह बात जरूरत से ज़्यादा सरल है, इसीलिए बात नहीं बन पा रही है। और हमारे मन मस्तिष्क का ढंग ढांचा इसके लिए कतई अभ्यस्त नहीं है। वो शुरू से इस तरह का बनना है कि कुछ करो, कठिन चीज़ों को करो, वहीं कठिन चीज़ें करने से ही असली चीज़ें मिलती हैं। वो इस तरह का जो एक पैटर्न बना है माइंड का, हमारे थिंकिंग पैटर्न प्रोसेस, वो सारी गड़बड़ उसकी वजह से है। और हमारे मन को तो सीधी बात 2 ही चीज़ें पसंद है, सोचना या फिर सोना। और तीसरे अगर कोई पसंद हो तो साथ में हुए कॉमन रूप से हम सभी जानते हैं कि लोगों से मैच करके जीवन जीना, भीड़ के साथ चलना, सभी के साथ चलना, तालमेल बनाकर। तो ये हमारी असली बाधा है। तो इसमें तो फिर इससे ज़्यादा तो सरल कुछ होता है नहीं। अगर हम सरलतम की बात करें कि उपनिषद कहते हैं, इससे ज़्यादा सरल क्या हो सकता है कि कुछ करना ही नहीं है। और साथ ही साथ इसके साथ जो और भी एक बात है वो भी हम जानते हैं, अगर इसे भी हम सरलता में ले सकते हैं कि इस करने से जो भी हमें मिलता है एक तरह से वो पदार्थ का ही कोई रूप होता है, और वो पदार्थ के जगत में, इस बाहरी जगत में ही चलता है। सूक्ष्म जगत में कहो, हमारे अंदर के
या अस्तित्व के नियमों वाले जगत में कहो या आधारभूत जगत में कहो, इस प्रकृति के सृष्टि के, वहाँ वह जरा भी नहीं चलता है। तो आपके परम विश्राम, परम शांति में, आपकी मुक्ति की दिशा में, मुक्ति की स्थिति में जाने में, सच में उसका जो आप कमाते हैं जीवन भर, उसका सच में तो एक तरह से नहीं के बराबर योगदान है। और ये बातें अगर हम बुद्धों के जीवन इतिहास में पढ़ें, उनके जीवन से भी साफ साफ होता है कि जो अमीरतम लोग थे, बड़ी बड़ी उनके साम्राज्यों के मालिक थे, वो भी छोड़कर चले गए, वो भी फिर उसी स्थिति में आए। तो क्या रहा इसके पाने न पाने का? इसका तो उपयोग है, और उपयोग की एक सीमा, इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये चीज़ें तो सच में बड़ी सरल हैं, सारी चीज़ें साफ हैं। लेकिन फिर वही आते घूम फिर कर मन पर बात, कि सच्चाई है कि हमारा मन, हम इससे 100% चाहते ही नहीं है, बस चाहना सिर्फ दिखाते हैं, बहुत बातें करते हैं। और यही आदमी के मन की इस तरह के थोड़े नियम हैं, इनको भी अगर हम समझ कर इनके भी पार हो जाएं तो सारी बात बड़े आसानी ढंग से भी हो सकती है। तो ये तो एक हमने पक्ष रखा, एक तथ्य पर बात की। अब हम इसके कठिनतम होने पर भी थोड़ा दृष्टिपात करते हैं। और इसमें एक सार्वभौमिक तथ्य है कठिनतम होने में, कि मनुष्य को इस जगत में हर चीज़ सीखनी पड़ती है। ये एक फैक्ट है, यूनिवर्सल, सब कुछ सीखना पड़ता है एक सीमा तक। फिर उससे आगे जाओगे वो फिर गलत ले जाएगा, और उस पर रुक जाओगे तो एक अच्छी बात हो जाएगी, मेरिट हो जाएगी। तो ये फैक्ट है कि सब कुछ मनुष्य को सीखना पड़ता है। और इस तथ्य की विशेषता ये है, सीखना पड़ता है कि मनुष्य कुछ भी सीख सकता है, यानी परमात्मा भी हो सकता है, मोटे अर्थों में कहूँ। जबकि पशुओं का जीवन एक दायरे में, एक तरह से एक मैकेनिकल लाइफ है, वो उससे बाहर नहीं जा सकते, सिर्फ मनुष्य जा सकता है। तो अब होता क्या है, क्योंकि सब कुछ सीखना है, मनुष्य को भी बच्चेपन से लेकर हर चीज़ सीखनी पड़ती है। तो अब यहाँ होता क्या है कि कुछ भी सीखने के लिए हमें दूसरों का सहयोग अनिवार्य होता है, और हमारे पास ये जानना कोई भी उपाय नहीं होता, न बचपन में न बाद में, कि हम जो भी सीख रहे हैं वह हमारे उद्देश्य में कितना कारगर होगा या नहीं होगा। और सच में तो 95% लोगों का, चलो बचपन की बात तो छोड़ो, 95% लोगों का तो युवावस्था के बाद भी कोई स्पष्ट और 100% वाला कोई उद्देश्य ही नहीं होता है जीवन का, बस ऐसे ही चलते हैं देखा दाखी। और चूंकि सब कुछ दूसरों से सीखना है, दूसरों का सहयोग लेना है, तो सभी कुछ और दूसरों का भी जिनसे हम सीख रहे हैं, न उस सभी कुछ का पता है वो सही है, न दूसरों सीख रहे हैं उनका पता है जो सिखा रहे हैं कि वो सही सिखा रहे हैं नहीं सिखा रहे हैं, ये भी पक्का नहीं है। दो समस्याएं। फिर इसके साथ ही साथ हमारे मन मस्तिष्क में बहुत सी अनावश्यक चीज़ें समय के साथ साथ जड़ जमा लेती हैं, जिसको मैंने नेचुरल हिप्नोसिस कहा है अपनी भाषा में, पिछली वीडियोज़ में बताया। वो तो होता ही रहता है। बहुत सी भावनाएं ऑटोमेटिक के अंदर चली जाती हैं, देखा दाखी है, बायोलॉजिकली कहो न, में फिर ईर्ष्या, लोभ, अहंकार, बहुत चीज़ें होती हैं। और बहुत सी गलत जानकारियाँ इस सब्जेक्ट पर, अध्यात्म पर, साधना पर, वो भी वहाँ जड़े जमाए लेती हैं। तो फिर इस स्थिति में जहाँ 2-3 चीज़ें ही सारी गड़बड़ आधारभूत, इतनी ज़्यादा स्पष्ट स्थिति में तो फिर 2 ही बातें बनती हैं, बड़ी सीधी सीधी 2 ही स्थितियाँ बनती हैं, कि या तो व्यक्ति अपने लंबे अनुभव से गुजर कर, पीड़ा तनाव से गुजर कर सीख सकता है, जो कि अपवाद स्वरूप होते भी रहे आज तक, इसीलिए इतने कम होते हैं एनलाइटेंड लोग। एक तरीका तो ये है। फिर या कोई दूसरा तरीका ये बनता है सच में कि कोई सही व्यक्ति जानने वाला मिल जाए और आप उसे पूरी तरह समर्पित अपने को कर दें, समर्पण कर दें, तो बात बन सकती है। लेकिन ये भी स्थितियाँ बहुत कम होती हैं, इस तरह की स्थिति भी बहुत कम बनती है कि दोनों सही स्थिति में मिल जाएं। तो इन 3-4 कारणों से ये चीज़ एक तरह से बेवजह ही बहुत ज़्यादा जटिल बन जाती है। और फिर हम देखते हैं कि कोई सच में जानने वाला बड़े कम लोग पैदा होते हैं, विरलतम संख्या में। ये सब आपने पढ़ाई है, अध्यात्म में सुना है। तो ये सारी चीज़ें हमें साफ करके खुद ही निर्णय लेना है, चीज़ों को समझना है। समझ कर चलेंगे तो समय कम लगेगा, शक्ति कम लगेगी, वरना तो करते रहो, करने से कुछ होता ज़्यादा नहीं है। अगर आप सही समझ कर नहीं करेंगे, सिर्फ समय शक्ति का हुई है। तो आशा है कि मित्र के प्रश्न का थोड़ा सा उत्तर स्पष्ट हुआ होगा। आपने मेरी बातों को सुना, सभी मित्रों का एक तरह हृदय से धन्यवाद, और अंत में सभी को मेरा प्रणाम।